अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सुफियानी मोती पुलाव। इसको आप चिकन कोफ्ता बिरयानी भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आधा किलो चिकन का कीमा लेंगे। मैंने बोनलेस चिकन अच्छे से वॉश करने के बाद पानी सारा खुश्क कर लिया था, फिर मैंने इसका कीमा कर लिया। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चों को चॉप करके ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी हरी मिर्ची चॉप करके ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर घी ऐड कर लेंगे। और इन सब चीज़ों को हम यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। और बस ये हमारे कोफ्तों का मिक्सचर रेडी है। तो सबसे पहले हम हाथ को जो है घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि मिक्सचर जो है कोफ्ता बनाते वक्त आपके हाथ पे चिपके नहीं। घी से ग्रीसिंग करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा कीमा लेके इसकी हम मोटी साइज़ की जो है गोलियां यानी कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे से जो है कोफ्ते तैयार हुए हैं। और मैंने आधा किलो गोश्त में जो है काफ़ी सारे जो है मैंने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। आप लोग चाहें तो उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अब हम इन कोफ्तों को जो है हाफ़ फ्राई कर लेंगे। मैंने ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लिया। फ्लेम को मीडियम टू लो करते हुए मैं इन कोफ्तों को ऐड करूँगी। हम कोफ्तों को इसलिए हाफ़ फ्राई कर रहे हैं ताकि हम जब ग्रेवी के अंदर ऐड करें तो ज़्यादा होने की वजह से जो है इनका शेप ख़राब ना हो। वैसे तो ये चिकन के कोफ्ते हैं तो डायरेक्ट भी अगर आप ग्रेवी में ऐड करेंगे तो टूटने का डर नहीं होता। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगर आप इनको फ्रीज़ भी करना चाहें तो इनको आप ऐसे ही हाफ़ फ्राई करने के बाद जो है इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही इन कोफ्तों को उलट पुलट करके हम अच्छे से हाफ़ फ्राई कर लेंगे। तो कोफ्ते मेरे पास ज़्यादा हैं तो इनको मैं 2 बैचेस के अंदर जो है हाफ़ करके अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद मैं इनको जो है सेपरेट कर लूँगी ऑयल से। अब हम 1.5 कप के करीब ऑयल लेंगे, इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर लेंगे। अगर मीडियम साइज़ के हैं तो 3, छोटे हैं तो 6। और इसको हम जो है अच्छा सा सुनहरा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और ये प्याज जो है आपके दम के टाइम, कोरमे में और गार्निशिंग में इस्तेमाल होगी। प्याज फ्राई करने के बाद वही वाला ऑयल 1 कप के करीब ले लेना है हमें। और इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और कुछ खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें से 1 बादियान का फूल, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंगे और 1 टीस्पून के करीब साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। और लो फ्लेम पे इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम 3 से 4 अदद बड़ी हरी मिर्चें ले लेंगे बीच में से कट लगा के, और इसको 2-3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। गरम मसाला जलने से पहले अब हम इसके अंदर फ्राई हुए हुए कोफ्ते ऐड कर लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पे इन कोफ्तों को 4 से 5 मिनट तक हम फुल डन पका लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 पाव के करीब फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे नहीं करिएगा, नहीं तो दही जो है फ़ौरन से फट जाएगा। तो लो फ्लेम पे इसको हम एक बॉयल आने तक अच्छे से पका लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि दही के अंदर लो फ्लेम पे अच्छे से बॉयल आ गया है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर स्पाइसीज ऐड करेंगे। तो अब 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने दखनी मिर्च यानी सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड किया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास सौंफ पाउडर है तो 1 टीस्पून आप सौंफ पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इन सारे मसालों को हम यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। इस ग्रेवी के कलर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस मसाले की भुनाई होगी 5 से 10 मिनट, तो कलर जो है बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो ग्रेवी है इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हम इसके अंदर 5 से 10 बादामों का जो है पेस्ट बना के ऐड कर देंगे। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है यानी टेट्रा पैक क्रीम, हम आधा टेट्रा पैक क्रीम जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर नींबू का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद जो है ग्रेवी जो है थोड़ी थिक हो गई थी, तो हमने आधा ग्लास के करीब पानी ऐड कर दिया है और इसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी जो है हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर जो है प्याज ऐड कर लेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। प्याज के साथ हम इसके अंदर हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक की गार्निशिंग कर लेंगे। तो जो ग्रेवी है हमारी यहाँ मज़े से तैयार हो गई है। मैंने चावल भी बॉईल कर लिए थे साथ के साथ। तो चावल को हमने इतना बॉईल करना है कि उसके अंदर सिर्फ एक कन्नी रह जाए दम के लिए। तो अब हम चलते हैं चावलों के दम लगाने की तरफ।
तो सबसे पहले जो है हम घी को स्प्रेड कर लेंगे ताकि जो आपका चावल है वो नीचे चिपके ना। अब हम इसके अंदर जो है चावलों की लेयरिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ आधा किलो के करीब बासमती चावल लिए हैं, जिसको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, इतना कि इसमें सिर्फ एक कन्नी रह जाए दम के लिए। तो चावलों को अच्छे से जो है सेट कर लेंगे। अब हम इसके अंदर जो है ग्रेवी की लेयरिंग करेंगे। जितने आपके चावल हैं आप अपने हिसाब से जो है चावलों की लेयरिंग कर सकते हैं। तो ग्रेवी की लेयरिंग करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो है हरे धनिया से गार्निशिंग कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर जो है हरी मिर्चों की गार्निशिंग कर लेंगे और साथ ही हमने जो प्याज फ्राई करी थी पहले, हम उसकी गार्निशिंग कर लेंगे और बारीक कटी हुई अदरक की गार्निशिंग कर लेंगे। इन सारी गार्निशिंग करने के बाद अब हम चावल की दूसरी लेयर ऐड करेंगे और चावल की दूसरी लेयर ऐड करने के बाद हम अच्छे से सेट कर लेंगे। और मैं इसके ऊपर जो है केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके ऊपर घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने से ये होता है चावल के ऊपर कि जो आपका चावल है वो आपस में चिपकता नहीं है और बड़ा खिला खिला सा बनता है। तो अब हम इसको जो है दम पे रख देंगे, दम के फ्लेम पे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि चावलों में जो है यहाँ अच्छे से दम आ गया है। अब हम हल्के हाथ से जो है चावलों को ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर करके जो है हम मिक्स कर लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि चावल यहाँ कितना को खिला खिला बना है, आपस में चिपका नहीं है। तो मज़ेदार सी सुफियानी मोती बिरयानी और चिकन कोफ्ता बिरयानी जो है हमारी तैयार है। ये इसका फाइनल लुक है। अब हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।